अगर आप भी मेरी तरह कोफ्ते खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। कम समय में बनने वाली इतनी स्वादिष्ट कि बार बार बनाने का मन करेगा। मजे की बात है कि लंच और डिनर सभी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो देर किस बात की, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 6-7 केले, लेकिन बहुत अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर 2 केले ले रहे हैं, जिसे हमने पहले ही वॉश कर लिया था। जब परचेज करके लाएं तो जरूर एक बार वॉश करें ऊपर से। अब इसे तोड़कर दोनों साइड काट कर इसे चाकू या पीलर की मदद से छील लेंगे। इसका छिलका हार्ड होती है तो थोड़ी सी छीलने समय प्रॉब्लम होती है। इसे छीलते वक्त ध्यान से ग्रीन पार्ट नहीं होनी चाहिए। जब तक कि सफेद ना निकले तब तक छीलना है आपको। उसके बाद इसको एक बार 3 भागों में काट लेंगे, लंबाई के आकार में, जैसे आपको कैमरे में दिख रहा है। फिर उसे 1 सेंटीमीटर की गैप देते हुए इसे काट लेंगे। अब लेंगे एक बाउल, उसमें डाल देंगे हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो अच्छा कलर देती है, और डालेंगे आधी लेमन का जूस, यानी 1 टेबल स्पून लेमन का जूस डालना है। इससे ये काले नहीं पड़ेंगे केले, नहीं तो केले जल्दी से काले होना शुरू हो जाती है, इतनी आयरन इसमें होती है कि। और आखिर में डालेंगे हाफ 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सभी को मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देते हैं, यानी रेस्ट पे। जब तक ये रेस्ट कर रही है तब तक हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। लेंगे एक मिक्सी का जार, डालेंगे रफली कटी हुई एक प्याज मीडियम साइज का, 2 मीडियम साइज का टमाटर, ध्यान रहे टमाटर खट्टी वाली होनी चाहिए, यानी देसी होनी चाहिए, एक हरी मिर्च, 7 से 8 कलियां लहसुन, एक सूखी साबुत लाल मिर्च, ये भी कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि कलर देती है, जब पीसेंगे तब पता चलेगा। आप तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आप तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। डालेंगे छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर ताजी दही डाल रहे हैं, एक दिन की जमाई हुई थी। सभी को फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं बिना पानी डाले हुए। चलिए ये पीस गई, अब इसे रेस्ट करते हुए हो गए 10 मिनट। अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे तेल, 2 से 3 बड़े चम्मच। जब तेल गर्म हो जाए तो डाल देंगे मैरिनेट किए हुए केले, एक एक करके डालेंगे फैलाते हुए, एक साथ नहीं डालेंगे यहाँ पर। चलिए थोड़ी देर के बाद जब वन साइड पक जाए, यानी फ्राई हो चुक जाए, तो एक बार इसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। दूसरी साइड भी इसे पका लेते हैं। ये दोनों साइड गोल्डन पक जाए तो इसे साइड करते हुए निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब बचे हुए ही तेल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जब जीरा चटक जाए तो डालेंगे 2 पिंच हींग। यहाँ पर आप खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लाइक दालचीनी, जीर, लौंग, चक्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जिससे इसका अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब हम डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। अब इसे भूनेंगे। थोड़ी देर के बाद डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया और जीरा, ब्लैक पेपर, घर के मसाले डालेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, कश्मीरी लाल मिर्च जो अच्छा कलर देगी पाउडर। सभी को मिक्स करके भूनेंगे। मसाला जब तक भूनना है कि जब तक कि कढ़ाई तेल ना छोड़ने लगे। जब ये भून जाए तो डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, कसूरी मेथी 1 चम्मच। थोड़ी देर के लिए इसे भी भूनेंगे। बाद में आप अपने ग्रेवी मन पसंद जैसा खाना पसंद करते हैं वहाँ आप पानी डाल दीजिएगा। जब एक उबाल आ जाए तो जो हमने फ्राई किया हुआ केले है उसको हम डाल देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ केले तब डालना है जबकि आपको केले को 5 मिनट ही पकाना है, उसके बाद उतार लेना है, नहीं तो गल जाएगी। केले हमारा पहले से ही फ्राई किया हुआ था और तभी ये पक गई थी, क्योंकि केले को पकते देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी पक जाती है। इसे जब आप ग्रेवी में डालेंगे लास्ट में तो गैस की फ्लेम स्लो करके कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब एक बार
कम ढक्कन हटा के इसके बाद जब ये पक जाए तो डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और सभी को मिक्स कर लेंगे। गैस को करते हैं ऑफ और आखिर में ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता। आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी की खास बात यह है कि केले को ज्यादा गलाना नहीं है, मात्र ग्रेवी में डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसे पकाना है, तभी हल्का इसका क्रिस्पी और मसालेदार बना रहेगा तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। वैसे केले की सब्जी को फ्राई किए थे, उसी समय भी पक गया था। और आप इसे मैरिनेट करते हैं तो नमक डाल देंगे कुछ टाइम में मैरिनेट करते हुए, तो आप इसे ऐसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। ये लीजिए, तैयार है हमारी स्वादिष्ट और मसालेदार हेल्दी केले की सब्जी। इसे आप गर्मा गर्म रोटी, पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ तो बहुत ही मजेदार लगेगी खाने में। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। बहुत ही मोटिवेट मिलती है, हम बनाते ही जा रहे हैं। चलिए मैं मिलती हूँ कुछ ऐसी चटपटी खट्टी मसालेदार स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।